अच्छे होंगे। तो आज हम सुबह-सुबह जो वो क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार जो वो स्क्वायर ट्रिक, ठीक है? 3, 6 एंड 9 से जो वो रिलेटेड होगा। आप बोलेंगे कि 3 का स्क्वायर तो हमें पता है, 3 का स्क्वायर होता है 6, ठीक है? सॉरी 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है? 3 टू जा नहीं करना है, 3 को 3 से करना है, ठीक है? देखिए स्क्वायर जो वो हमें क्या बताता है, जैसे 3 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर लगा है ना ऊपर, ये जो पावर है इसकी 2, ये हमें बताती है कि बेस मीन्स 3, बेस को जो वो कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये बोल रहा है कि 2 टाइम्स करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 9 होता है। आप बोलेंगे तो हमें पता है पहले से ही 3, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या होता है? तो 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करना है, 6 6 था 36। 9 का स्क्वायर आप सभी को पता है, 9 का स्क्वायर होता है 9 9 जा 81, ठीक है। आप बोलेंगे ये तो हमें पता है, स्क्वायर तो हमें पता है पहले से ही। लेकिन क्या आपको पता है कि 33 का स्क्वायर क्या होता है? या 66 का स्क्वायर क्या होता है? या 99 का स्क्वायर क्या होता है? या यहाँ पे 2 टाइम्स जो वो 3 था, या 3 टाइम्स जो वो 3 ले लो, ठीक है? इसका स्क्वायर क्या होता है? या 9 ले लो, 4 टाइम्स ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका स्क्वायर क्या होता है? या 6 को जो वो कितनी भी बार ले लो, ठीक है? आप ले लो 10 बार, ठीक है? उसका स्क्वायर भी निकाल लेंगे, और वो जो वो सेकंडों में निकाल लेंगे, ठीक है? सिर्फ़ सेकंड्स, कुछ ही सेकंड्स में, ठीक है? 2 सेकंड में, 1 सेकंड में, 3 सेकंड में, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? जितनी बार जो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना जल्दी जो वो आपका रिज़ल्ट जो वो निकलेगा। तो चलिए फिर आते हैं अपने ट्रिक पर। आपको जो वो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो वो 3 3 जा 9, वो तो पता ही है, ठीक है। 6 6 जा 36, वो भी आपको पता है। 9 9 जा 81, वो भी आप सभी को पता है, ठीक है। तो ये आपको पता हो सिर्फ़, सिर्फ़ और सिर्फ़, बाकी हम ट्रिक से ही करेंगे। तो आपको सबसे पहले देखते हैं 3 का जो स्क्वायर होता है, वो आप सभी को पता है, 3 3 जा 9 होता है। अगर मैं यहाँ पे 3 की जगह 33 का स्क्वायर ले लूँ, ठीक है? तो आपको जो वो देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है ना, तो आपको जो वो कम से कम 2 डिजिट में जो वो स्क्वायर लेना है। जैसे 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर जो वो 9 होता है, तो आपको 9 की जगह जो वो 0 और 9 लेना है, 0 और 9। अब आपको जो वो देखिए मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, 3 का स्क्वायर है सबसे पहला, और सेम ट्रिक जो वो सभी में एप्लीकेबल होगा, 3 में भी, 6 में भी और 9 में भी। चाहे आप कितनी भी बार जो वो 6 या 3 या 9 जो हो, या जो भी लिया है आपने 3, लेकिन हाँ 3, 6 और 9 ही होना चाहिए, ठीक है? तो 3 का स्क्वायर किया आपने, 9 आ गया। ये 0 जो वो हमने 2 डिजिट के फॉर्म में जो वो इसको लिखा, वैसे ही हम लोग जो वो सभी को लिखेंगे। 9 का स्क्वायर 81 होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 6 का स्क्वायर 36 होता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 का स्क्वायर सिर्फ 9 होता है, 1 डिजिट वाला, तो इसमें प्रॉब्लम है, इसलिए हमने 2 डिजिट लेने के लिए जो वो 0 साथ में चिपका दिया, ठीक है? बस आप बीच में जो थोड़ी-सी जगह छोड़ें, क्योंकि बीच में कुछ डिजिट जो वो आपको लिखने होंगे। आपको क्या करना है, क्योंकि ये 2 डिजिट वाला नंबर है, देखिए 3 और 3 2 डिजिट वाला नंबर है, तो आपको जो वो यहाँ पे इस 0 से पहले और इस 9 से पहले, ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ, मतलब कि 1 टेंथ प्लेस पे, और यहाँ पे 0 से पिछले वाला जो भी प्लेस होगा, आपने जो वो लेफ्ट साइड की तरफ जो वो कितने, मतलब कि इसके साथ जो वो एक-एक और डिजिट होना चाहिए, मतलब कि अगर आपके पास 2 डिजिट का नंबर है, तो आपके पास यहाँ पे 2 डिजिट यहाँ पे होने चाहिए और 2 डिजिट यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है? लेकिन वो डिजिट जो वो कौन से होने चाहिए, वो है समझने वाली बात। एक ही इसमें जो आप समझ लीजिए, बाकी सभी में जो वो सेम रहेगा, सेम जो वो मेथड रहेगा। तो आपने जो वो सबसे पहले डिजिट के लिए जो वो आपने यहाँ पे 9 में से 1 माइनस करना है, 8। यहाँ पे आपने जो वो एक प्लस करना है, आपने यहाँ पे माइनस किया और यहाँ पे प्लस करना है, बस इतनी सी बात है। तो 0 में 1 प्लस किया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1089। देखिए, तो इसका स्क्वायर जो वो हमने कुछ ही सेकंड में, अभी तो मैंने समझाया तो टाइम लगा, लेकिन जब आपको जो वो अच्छे से समझ आ जाएगा, तो आप जो वो बिल्कुल 1-2 सेकंड में ही इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक है, अब लेते हैं 3 को 3 टाइम्स ले लेते हैं, ठीक है? आप जितनी मर्ज़ी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 का स्क्वायर जो फिर से 9 होता है, तो मैंने 0 और 9 लिख लिया। अब मैंने आपको बोला कि यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो आपको जो वो यहाँ पे 3 डिजिट होने चाहिए और यहाँ पे भी 3 डिजिट होने चाहिए। एक तो पहले से ही है 9, एक पहले से है 0, बस आपको जो पिछले वाले 2 डिजिट लेने हैं। 2 डिजिट यहाँ पे कौन से लेने हैं? माइनस करके 8 आता है 9 को, तो यहाँ पे 8 जो वो 2 टाइम्स लिख लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वो 3 बार है। और यहाँ पे 0 में 1 प्लस करने पर जो वो 1 आता है, तो 1 को जो वो यहाँ पे 2 बार लिख लो। तो ये जो इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है? तो इसको मैं इरेज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो नोट पे इसको कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं 3 को जो वो जितनी मर्ज़ी बार ले लूँ, मैंने जो वो 4 बार ले लिया फिलहाल, ठीक है? तो आप जो वो चेक कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर लेकर के बैठ जाइए, आप जो वो साथ-साथ में चेक भी कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर आपको पता है फिर से 9 होता है, ठीक है? क्योंकि 4 डिजिट है, तो आपको जो वो यहाँ पे 4 डिजिट, मतलब कि एक तो है, 3 डिजिट यहाँ पे लेने होंगे, और यहाँ पे भी 1, 2, 3 डिजिट आपको लेने होंगे। 3 डिजिट कौन से यहाँ पे? 9 में से 1 माइनस करके 8, 8 और 8। यहाँ पे 1 प्लस करके 1, 1 और 1। ये इसका जो वो आंसर आ गया। ये जो वो इसका आंसर आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 6 का। 6 का स्क्वायर आपको पता है 36 होता है।
अगर मैं 66 का स्क्वायर कर लूँ, तो आपको पता है वैसे ही 3 और 6 लिखना है। आपको वैसे ही जो वो, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे भी 2 नंबर होने चाहिए, 1 तो पहले से ही है, यहाँ पे 1 और चाहिए बस। तो 6 में जो वो एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 43, 56 आप चाहो तो चेक कर लो, ठीक है। अगर मैं 6 को जो वो 3 टाइम्स ले लेता हूँ, बिल्कुल वैसे ही सेम कंसेप्ट के साथ, 6 6 36, लेकिन यहाँ पे जो वो बस ये याद रखनी है कि कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। यहाँ पे जो वो एक तो पहले से ही है, 2 ले लें, इसके साथ भी 2 ले लें, टोटल जो वो 3-3 बनने चाहिए, ठीक है। तो 6 में से पहले तो एक माइनस करना है 5, 5 यहाँ पे एक प्लस करना है 4, 4, बस हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए जितने हम ज़्यादा जब वो ज़्यादा बार लिख रहे हैं उतना ही जल्दी जो वो हो रहा है। बिल्कुल सेम 9 के साथ, 9 का स्क्वायर 81 होता है। अगर मैं 99 का स्क्वायर करूँ तो 81 तो लिखना ही है, बीच में जो वो जगह छोड़े एक एक डिजिट के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है, ठीक है। अब जीरो एक में से एक माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 3 टाइम्स लेंगे 9 9 9, तो आपको वैसे ही जो वो 9 का स्क्वायर 81, और यहाँ पे जीरो कितनी बार लिखनी है अब, क्योंकि 3 टाइम्स है, एक तो पहले से ही है, 2 जीरो लगा लें, 3 डिजिट बन गए। और यहाँ पे भी 2 डिजिट और चाहिए, तो 9 9 यहाँ से प्लस करना था, यहाँ पे माइनस करना था। तो आई होप आप इस ट्रिक को समझ गए हैं काफ़ी अच्छे से। आप इसको नोट डाउन करिए, क्योंकि एक बार ट्रिक को जो वो देख करके जो वो दिमाग में आपको तो समझ आ गया, लेकिन कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद जो वो आप इसको भूल जाएँगे। इसलिए जो वो इसको नोट डाउन कर लें, और जब भी आप रिवीजन करेंगे कभी हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या महीने बाद, तो जो आप इन ट्रिक्स को जो वो एक बार फिर से जो वो देखेंगे, तो वो जो वो हमेशा के लिए फिर याद रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।